नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो न केवल राजस्थान के मेवात क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है बल्कि पूरे देश में एक नई बहस का कारण बन गई है। हम बात कर रहे हैं गौ तस्करी के आरोप में मुस्लिम युवकों पर पुलिस की बर्बरता की। एक ऐसा मामला जहां पुलिस ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई बल्कि समाज में बढ़ते भेदभाव और असमानता को भी उजागर किया है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। मेवात, जो राजस्थान का एक संवेदनशील और विवादास्पद इलाका है, वहां पिछले कुछ वर्षों से गौ तस्करी के आरोपों के चलते तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गौ तस्करी का आरोप लगने के कारण अक्सर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत पुलिस ने एक विशेष अभियान भी चलाया है जिसमें कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस अभियान में कई ऐसी घटनाएं हुई जो गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस के अनुसार गौ तस्करी से संबंधित यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन स्थानीय नागरिकों के अनुसार यह अभियान केवल एक बहाने के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न का एक नया तरीका बन गया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर कुछ युवकों के साथ न केवल बर्बरता की बल्कि उनकी गरिमा को भी कुचला। हिरासत में लिए गए युवकों को गंभीर रूप से पीटा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के केवल शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। एक पीड़ित ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें बिना किसी कारण के पीटा गया। हम केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी शामिल किया। उस बुजुर्ग से जबरन गौ माता की जय के नारे लगवाए गए। ये न केवल अमानवीय है बल्कि ये हमारे समाज की गहरी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। एक स्थानीय धार्मिक नेता ने कहा कि हमारे बुजुर्गों का अपमान है। ऐसा करना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है बल्कि हमारी पूरी संस्कृति का अपमान है। मेवात के मुस्लिम समुदाय में इस घटना के बाद भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय संगठनों और नेताओं ने इस बर्बरता की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्यवाहियों से समाज में तनाव और विभाजन बढ़ता है। एक और स्थानीय नेता का कहना है कि हमारे लिए चेतावनी है, हमें एकजुट होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। पुलिस ने अपनी कार्यवाही का बचाव करते हुए कहा कि यह सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन स्थानीय नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस दावे को खारिज कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संगठन ने कहा कि यह केवल एक बर्बरता की कहानी नहीं है बल्कि हमारे समाज में बढ़ते भेदभाव का एक संकेत है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में गौ तस्करी के आरोपों के तहत मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई मौकों पर बिना किसी ठोस सबूत के केवल आरोपों के आधार पर कार्यवाही कर दी जाती है। ये हमारे लोकतंत्र और समाज की स्थिरता के लिए खतरनाक है। गौ तस्करी के आरोप में 2015 से अब तक 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। ये घटना के बाद स्थानीय नेताओं और संगठनों ने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। वे चाहते हैं कि पुलिस की इस बर्बरता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। हम चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया है उन्हें सजा भी मिले। इस घटना को लेकर मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। कई समाचार चैनल इस घटना को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं तो कुछ गोदी मीडिया इसको नहीं कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मेवात और स्टॉप पुलिस ब्रूटैलिटी जैसे हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। यह दिखाता है कि लोग अब इस बर्बरता के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। इस घटना के भविष्य में गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। अगर प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए तो इससे न केवल पुलिस जनता के बीच का विश्वास टूट सकता है बल्कि ये भविष्य में अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकता है। ये घटना स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में एकजुटता देखने को मिल रही है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक साथ आयोजित की जिसमें इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई गई। एक स्थानीय धर्मगुरु ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर इस अन्याय का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई शैक्षिक कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पुलिस के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करना है। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने अधिकार पहचानो नामक एक अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। यह घटना न केवल पुलिस की बर्बरता की कहानी है बल्कि ये हमारे लोकतंत्र और मानवाधिकारों की परीक्षा भी है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और हर नागरिक को अपने अधिकारों का संरक्षण मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।